नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों की अभिजीत सर, ऑनलाइन बायोलॉजी एजुकेटर। मैं आप लोगों का ही बायोलॉजी एजुकेटर हूं, ऑनलाइन में पढ़ाता हूं। रिसेंटली एक मुद्दा बहुत दिनों से सामने आया है कि अभी बहुत ट्रेंडिंग भी हो रहा है कि एनटीए नीट लेने के लिए या फिर जेई मेंस लेने के लिए एबल है कि नहीं। बहुत लोगों ने बहुत कुछ वीडियो वगैरह बनाया है। ये मैंने भी सोचा कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ, लेकिन मेरा वीडियो का मुद्दा ये नहीं है कि एनटीए लेना चाहता है कि नहीं। मेरा मुद्दा यहाँ पर अलग है थोड़ा। मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज करके बता दूंगा कि एनटीए अगर नीट या जेई मेंस को पोस्टपोन करेगा तब क्या हो सकता है, अगर लेना चाहता है तब क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। आज मैं मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार नीट में अपीयर कर रहे हैं, तो उन लोगों से भी मैं सुना हूँ। और इस दौरान इस टाइम पर अ, अपने आप को कैसे रखना चाहिए, स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स ऑल्सो। तो वो सब कुछ लेकर मैं ये वीडियो शुरू करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर देखिए, पहले ही आप लोगों को देखने में मिलेगा जो हेडिंग है, इज एनटीए रेडी टू कंडक्ट or is NTA able to be conduct NEET or JEE Mains 2020 एंड ये पर्सनली पूरा रिव्यूज है मेरे ऊपर, मतलब मैं इसका रिव्यू किया हूँ। जितना सारा सोर्सेज इंफॉर्मेशन हो सकता है आप लोगों को देने के लिए मैं दूंगा। एंड होपफुली ये वीडियो देखने से आप लोगों का बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है। एंड कुछ भी हेल्प हुआ इस वीडियो देखने के बाद, तो प्लीज एक सब्सक्राइब मेरे चैनल जो है अभिजीत बायोट्रिक्स, एंड एक लाइक, एंड ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में ये शेयर कर देना, क्योंकि अभी ये सब स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स को जानने के लिए जरूरी है। ये वाला अभी मुद्दा ऐसा हो चुका है, इसको उतना ट्रेंडिंग बनाने के लिए या सब्सक्राइबर बनाने के लिए या लाइक्स बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये एक सीरियस मुद्दा है जिसके ऊपर अभी सही से, मतलब एक इसका एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो पहले देखिए जो करंट रियलिटी है, एक मिनट रुकिए। जो करंट रियलिटी है, यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, एनटीए से बोल दिया गया एग्जाम डेट इज फिक्स्ड, दैट इज द जेई मेंस होगा आपका 1 सितंबर टू 6 सितंबर, एंड द नीट होगा आपका 13 सितंबर को। एंड नीट का कोई अलग सा कुछ ऐसा पार्टीशन वाइज नहीं होगा, मतलब कि कुछ हाफिज जो होता है, जैसे कि एक सुबह एग्जाम, एक दोपहर को एग्जाम, एक रात वाला एग्जाम, ऐसा नहीं होगा, एक ही टाइम पर होगा। करीबन 2 से 5 इन बिटवीन टाइम में नीट का एग्जाम होता है। तो अभी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स का कॉन्सर्न क्या है, हेल्थ रिस्क जो है वो सच में एक मुद्दा है, मेन इशू है। यहाँ पर गवर्नमेंट या एनटीए बोर्ड को समझना चाहिए, यहाँ पर स्टूडेंट का तैयारी नहीं हुआ इसलिए ये लोग डिले नहीं चाहता है। ये एक्चुअल में अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा कॉन्शियस है। बाहर जाने से कोरोना नाम का जो अभी जो कोविड जो होता है, वो कोविड फैल रहा है। इस महामारी से पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड मतलब गुजर रहा है। मतलब इतना पैंडेमिक वाला सिचुएशन इतने 20 सालों में किसी ने नहीं देखा। एंड ये जो रियल जो एक कॉन्शियसनेस है, ये सबके तरफ से होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एनटीए एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो वो कुछ अलग सा सोच रहा है। उसका सोचना भी कुछ हद तक जायज है, जो मैं बाद में आप लोगों को बोलूंगा डिस्कशन में। लेकिन यहाँ पर मुझे जानना है, अभी जिस उम्र के बच्चे लोग ये जो एग्जाम होता है जेई मेंस एंड द नीट देता है, इस उम्र के बच्चे लोग वो अपना जो सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर, वहां पर खुद से नहीं जा पाएगा। वो एग्जामिनेशन सेंटर पर वो अपने माँ को या फिर अपने पापा को लेकर जाएगा, तो उसका भी एक हेल्थ रिस्क हो जा रहा है। नेक्स्ट हो रहा है कि फेथ ऑन द सिस्टम और द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर जो फेथ है, जो ये वाला जो ऑप्शन है, इसमें जो बोला गया है कि जो फेथ है वो एकदम लो है। भारत में खास करके हमारे गवर्नमेंट के ऊपर कोई फेथ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है।
गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम एक एग्जाम लेंगे। कुछ दिन पहले कर्नाटक में देन आपका वो जो केरला में कुछ एग्जाम वगैरह कंडक्ट किया था गवर्नमेंट ने, तो उसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कुछ नहीं हो पाया। तो जो मेन एसओपीज रहता है वो अपने आप ही उल्लंघन हो जाता है, वो कोई बच्चा खुद से जाकर नहीं कर पाता है। क्योंकि एक जगह पर अगर आपका देखिए जेई मेंस दे रहा है करीबन 13 लाख बच्चे एंड नीट दे रहा है करीबन 17 लाख बच्चे, तो ये जो 28 से 30 लाख बच्चे जो अपीयर करेगा, ये तो नॉर्मली है ना कि यहाँ पर जब ये बच्चे लोग एक दिन में जाकर अपीयर करेगा, एक एक शिफ्ट में जाकर अपीयर करेगा, कोई भी मोड पर एग्जाम हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जहां पर भी मोड पर एग्जाम हो, ये जो जब ये जाकर ये अपीयर करेगा, इस दौरान इसका सोशल डिस्टेंसिंग कैसे पालन होगा? वो जो डिस्टेंस रखा गया है, जो एसओपीज में बोला गया है कि इतना डिस्टेंस दूरियां बनाकर रखो, वो एग्जाम सेंटर में जाकर जब वो हम लोग रोल नंबर वगैरह उसके हिसाब से कहाँ सीट पड़ा है एक स्कूल में, जब ऑफलाइन वगैरह का होता है, ऑनलाइन में भी होगा। अगर जैसे मैं बिलोंग करता हूँ कोलकाता वेस्ट बंगाल से, हमारे यहाँ पर जेई मेंस का एग्जामिनेशन का सेंटर और टीसीएस गीतो भीतर वो आपका वो इस सॉल्ट लेक जो चिंगरी घाटा वहां पर होता है, एक लोकेशन है, वहां पर जब ये लोग वो जो रोल नंबर देखने जाएगा, अपना रूम देखने जाएगा, तब भीड़ बनेगा, गार्जियन से गार्जियन का भीड़ बनेगा, इंटरेक्शन बहुत होगा वहां पर। दोस्त लोग हाँ हो सकते हैं एक जगह पर एग्जामिनेशन सेंटर हुआ पहले से जानते थे, तो इसमें सोशल डिस्टेंस का कैसे पालन हो सके, ये गवर्नमेंट के पास भी सही से एक्चुअल में इसका कोई ट्रांसपेरेंसी या जवाब नहीं है। जब भी गवर्नमेंट को ऐसा कुछ खास करके ऐसा टेक्निक पर्टिकुलरली बोल करके ऐसा बोलना पड़ता है कि गवर्नमेंट को बताना पड़ रहा है कि नीट जेई क्या सही से सेफली कंडक्ट हो पाएगा, गवर्नमेंट उसका सही से आंसर कभी भी नहीं दे रहा है। वो आपका हमारे माननीय मंत्री पोखरियल जो है, मंत्री जी पोखरियल, वो भी नहीं बोल रहा है। जो मतलब कुछ कुछ भी मतलब सही सी इंफॉर्मेशन ना एचआरडी मिनिस्ट्री से एमएचआरडी जो मिनिस्ट्री है वहां से आ रहा है गवर्नमेंट की ओर से, या नया तरीके से आप बोल सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन सेक्टर जो है वहां से भी नहीं आ रहा है, या मोदी भी मतलब हम लोग का जो मोदी जी है, मोदी जी भी कुछ नहीं बोल रहा है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपका एनटीए का डायरेक्टर पहले पहले कुछ बोलता बोलता था, अभी वो भी सही से कुछ बोल नहीं रहा है। एक कुछ कुछ दिन पहले जो डेट फाइनली रिलीज हुआ, वहां पर सिग्नेचर भले ही ना हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हायर अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन में वहां पर डायरेक्टर का सिग्नेचर सभी में नहीं रहता है। वो ऑफिशियल वेबसाइट जो एनटीए का है वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा, जहां पर डेट रिलीज किया गया था वहां पर एंड में साइन नहीं था, तो उसको भी लेकर बहुत लोगों ने वीडियो बनाया, लेकिन वो बेफालतू का वीडियो है, उसमें कोई काम बनता नहीं है। क्योंकि एक डायरेक्टर का सिग्नेचर होने या ना होने से उसको फेक या ओरिजिनल नहीं बता सकते, क्योंकि वो ऑफिशियल साइट से ही पब्लिश हो चुका है, वो ऑब्वियस है ओरिजिनल है, वो हैक्ड वैक नहीं होता है। अभी एनटीए का साइट हैक नहीं होगा इस टाइम पर, ये लोग दिन भर दिन इसके ऊपर देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं सब कुछ। अभी जो नया मुद्दा है डिबेट, जो डिबेट ऑन दिस टॉपिक इज नॉट अ सॉल्यूशन। अभी हम लोगों का हर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर लेटर लिख रहा है, कोई ट्वीट करके बोल रहा है मोदी जी को कि प्राइम मिनिस्टर को, जे हमारी जो माननीय प्राइम मिनिस्टर जी है उसको एग्जाम बंद कराने के लिए, वो एग्जाम इस टाइम पर कंडक्ट कराने से विपद बढ़ सकता है या डेंजर बढ़ सकता है, जो सेफ्टीनेस है वो हैम्पर हो सकता है। एक क्यों बोल रहे हैं, एक स्टेट का हेड कौन होता है, सीएम होता है, तो सीएम टू सीएम हर एक स्टेट का सीएम एक ही जगह पर अटका है कि एग्जाम अभी ना लेने से ही बेहतर है। मतलब क्या, जो एसओपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेंशन किया गया है कि ये वाला पालन करना होगा एग्जाम के दिन, जो 1 से 6 तारीख एंड 13 तारीख को, वो एसओपीज इस सीएम जो है हर एक स्टेट का रिस्पेक्टिवली सबने देखा है, एंड वहां पर कुछ कुछ चीजें ऐसा मेंशन किया गया है कि वो वाला मेंटेन करना उस दिन पर नामुमकिन है। ठीक है, ये वाला नया मुद्दा हो गया कि डिबेट करने से कुछ फायदा नहीं है, मुझे हल निकालना है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए इसका, एक क्लियर कट सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, ऐसा दोनों के बीच में रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अभी इस टाइम पे स्टूडेंट लोगों के जहां पर करीबन 18 दिन रिमेनिंग 18 दिन बचा हुआ है नीट का एग्जाम के लिए, क्योंकि खास करके मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो
उस रिगार्डिंग मैंने बोला। एंड जेई के लिए करीबन आपका 7 दिन बचा हुआ है। तो ये कोई मतलब सही से कुछ सॉल्यूशन ना मिलना पाना ना अभी अगर मिला जाए तो ये कोई एक्चुअली मतलब ये पूरा एक सिस्टम का लूपहोल बोल सकते हैं आप। मतलब एक धरा का धरा सिस्टम है जिसके ऊपर आप रंग चंग चढ़ाकर एक अच्छे दिखाना चाहते हो बाहर में, बाहर का दुनिया को लोग कर, लेकिन जब भी क्राइसिस का सिचुएशन होता है ये लोग कोई सही से एक ठोस कदम नहीं ले पाता है यूनानिमसली। जो सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम पर सबको इकट्ठा होना, वो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट होता है कि मैं जो टॉपिक बोला, वी नीड अ प्रॉपर सॉल्यूशन। अभी स्टूडेंट लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो जहां पर पढ़ाता है स्टूडेंट लोग का बहुत सारा क्रैश कोर्स वगैरह का बैचेस चलता है। कुछ कुछ तो इस साल में बैचेस चला है, बंद हुआ है, फिर से चला है, ऐसा ऐसा भी हुआ है। एंड देन देयर गार्जियंस जो है पेरेंट्स लोग, इन सबको एक क्लियर कट पता होना चाहिए कि मेरा बेटा और बेटी उस दिन को एग्जाम देने जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये ऐसे नहीं पता होना चाहिए कि 1 तारीख से शुरू हो रहा है एंड 31 अगस्त को उन लोगों को पता चला रात में कि इस साल का जेई मेंस कैंसिल हो चुका है। अभी बाद में जैसा डेट आएगा वो बाद में फर्दर नोटिफाई किया जाएगा, ऐसा नहीं है। मुझे एज अर्ली एज पॉसिबल करीबन 1 हफ्ता से पहले जानना चाहिए, क्योंकि इसका भी रीजन है जो मैं आपको बाद में स्लाइड में दिखा दूंगा क्यों मैं ऐसा बोला था। अभी क्यों जानना चाहिए, थोड़ा टाइम स्पैन एंड थोड़ा जो आप लोगों का जो टाइम पीरियड ज्यादा मिलना चाहिए एक एक फैमिली को, जिसका फैमिली से कोई भी एक स्टूडेंट इस तरीके का एग्जाम अभी अपियर करने वाला है सामने। एंड अभी जो लेटर वगैरह लिखा है तो मतलब डिबेट तो छेड़ चुका है, मतलब अभी सेंट्रल के खिलाफ चला गया है स्टेट। जैसे हम लोग बिलोंग करते वेस्ट बंगाल स्टेट से, वेस्ट बंगाल का सीएम ने चिट्ठी लिख दिया, तो मतलब वेस्ट बंगाल का सीएम ऐसे एग्जाम अभी कंडक्ट कराने की सिचुएशन में नहीं है। तो यहाँ पर जो बच्चे लोग पढ़ता है उन लोगों का एग्जाम का जिम्मेदारी कौन लेगा ड्यूरिंग दीज डेज जब होगा एग्जाम। सेंट्रल से लोग आएगा, सेंट्रल से अलग से ये लोग हर एक सेंटर में अपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर पाएगा नहीं। ये सब का आंसर नहीं है, क्योंकि अगर होता तो पहले ही वो प्रेस रिलीज में कोई भी तरीके से ये लोग मीडिया में ये वाला बात बोल देते। इसमें जहां तक ये लोग डिसाइड करते कि ये सब होगा तो उसी को प्रेस रिलीज में भेजता है, वरना उसको वो नहीं बोलता है, चुप्पी बैठ जाता है उसमें, पूरा फुल स्टॉप। देन बोला है कि अभी जो बोला है कि जो ट्रेंडिंग वाला सिस्टम है, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर को मैंने देखा या वो लोग खुद को अपना वो इन्फ्लुएंसर बोलता बोलता है, तो वो ऐसे करके आपका सब्सक्राइबर सब बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन जेन्युइनली एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इसको लेकर मैं यही बोलना चाहता हूँ, कुछ ऐसा ट्वीट वगैरह नेशंस ट्वीट अगेंस्ट द गवर्नमेंट अगेंस्ट द एनटीए ऐसा करके कुछ फायदा नहीं मिलता है। बिकॉज वो ट्वीटिंग वाला कितना सही से ये लोग देखता है एंड कितना फॉलो अप करता है और उसके ऊपर कितना काम करता है, ये एक्चुअली थोड़ा डाउटेबल है। इसमें थोड़ा डाउट है, यहाँ पर क्वेश्चन है। लेकिन जो सीएम ने चिट्ठी भेजा है, जो सीएम ने ट्वीट किया है पर्सनली मोदी जी को, वो सब सीएम टू पीएम वो रिसीव होता है, उन लोगों में वो कॉन्वर्सेशन हो सकता है। इसके लिए मोदी जी बोला है कि हम एक डिसीजन देंगे, लेकिन वो डिसीजन फेवर होगा आपका जो बच्चे लोग अपियर कर रहे हैं नीट में या जेई मेंस में, उसके हित में। तो फिर हो गया ये वाला सेशन, मतलब ये वाला स्लाइड में जितना वाला था टॉपिक मैं हर एक का चीज को एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट देखिए, मैं क्यों बोलना चाहता था कि एक थोड़ा ज्यादा टाइम देने पर ये लोग का सुविधाएं बढ़ेगा, क्योंकि सिचुएशन तो पैंडेमिक है, तो इसके कारण मुझे सुविधा भी देखना है। सिर्फ खुद का देख लिए और दूसरों का नहीं देखे ऐसा तो नहीं काम बनेगा। तो जैसे कि पहले का जो लूप होल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज एनटीए का, कि नो ट्रांसपेरेंसी, मतलब इन लोगों का कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है।
बीच में थोड़ा और टाइम गैप के लिए मैं दुख चाहता हूँ, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। जैसे कि मैं बोल रहा था कि नो ट्रांसपेरेंसी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आपका जो एनटीए वाला बोर्ड है, इसका कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि दोनों ही कुछ सही तरीके से प्रॉपर मतलब जो खुल के बोलना होता है कि कैसे ये लोग कराएगा, जो ऑफिशियल एक प्रेस मीट होता है, लाइव आकर बोलना। मोदी जी बहुत कुछ बोले लाइव आकर, घंटियां बजाना, बत्तियां जलाना, बहुत कुछ बोला। वैसे आकर एग्जाम को लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी बोल दिया। अगर आप लोग चाहते हो कि उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट कर देना, नीचे वो कमेंट सेक्शन रहेगा, वहां पर कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा। काम का थोड़ा प्रेशर रहता है, इससे लगातार वीडियो आ नहीं पाता है मेरा, बीच बीच में आएगा, लेकिन जो भी दूंगा वो एक सॉलिड एंड कंस्ट्रक्टिव वे में देने की कोशिश करूंगा। एंड यहाँ पर क्या बोला गया कि नो ट्रांसपेरेंसी मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि कोई खुलकर बोलने वाला ही नहीं है। कोई जो पहला वाला पॉइंट है जो नो ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पर कोई खुलकर कुछ बोल नहीं रहा है। कोई आकर ऐसा कुछ प्रेस रिलीज या मीटिंग नहीं कर रहा है जहां पर स्टूडेंट का भी क्वेश्चन सुना, मतलब सुना जाए, या फिर जहां पर पेरेंट्स लोगों का भी बातें सुना जाए। तो ये सब कोई नहीं कर रहा है, ना एनटीए ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां से क्या हो रहा है, एक कम्युनिकेशन गैप बन रहा है किसके किसके बीच में, एनटीए के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम सिर्फ मेजर नहीं कर पाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट अलग से, एक स्टेट गवर्नमेंट ही हर एक स्टेट में एग्जाम होगा एक ही दिन में। तो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर ले आना चाहिए था। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोलैबोरेशन करके कुछ फायदा नहीं मिलेगा एनटीए को, ये वाला समझना होगा। यहाँ पर एनटीए क्या कर रहा है, एनटीए सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसके बातों पर ही आ रहा है, बस हो जा रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर अनेबल है टू कंडक्ट दिस काइंड ऑफ एग्जाम, तो कैसे हो पाएगा उस दिन, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही तो डिपेंडेंसी रहता है कुछ कुछ चीजों का, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो कम्युनिकेशन गैप बिटवीन हायर ऑर्गेनाइजेशन, हर एक के अंदर एक कम्युनिकेशन गैप है। एंड ये वाला कम्युनिकेशन गैप का असर पड़ा है किसके ऊपर, गार्जियंस या पेरेंट्स, एंड उसके साथ साथ स्टूडेंट लोग के ऊपर बहुत सारे। एंड देखिए जो यहाँ पर है, जो थर्ड वाला जो पॉइंट मैंने मेंशन किया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक बहुत ही एक मतलब महत्वपूर्ण आपका मुद्दा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर एक हफ्ते पहले भी एडमिट कार्ड रिलीज हुआ जाए, मान लीजिए मैं 29 को नीट का एडमिट कार्ड रिलीज होगा या 28 को, एंड साथ ही साथ जेई मेंस का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, जैसे कि टीसीएस की तो वितरण में मैंने अभी बोला था कुछ देर पहले कि सीट दिया है ऑनलाइन एग्जाम पर जेई मेंस का। तो बच्चे अगर टीसीएस गीतो वितरण के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट, जहां पर वो प्रॉपर आइसोलेट करके जा पाएगा, उसका अवेल ही नहीं कर पाएगा, तो वो कैसे मूव करेगा। अभी तक ना ट्रेन चल रहा है ना मेट्रो चल रहा है, वो सब बंद है चलने की। अभी बातें आ रही थी, आज ही न्यूज में देखा कि अनलॉक 4 में ये सब चलाने की बातें आ रही है, लेकिन उसमें भी क्या एक्चुअल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा, उसमें भी क्या प्रॉपर सैनिटाइजिंग मेथड मेंटेन होगा, उसमें भी क्या हम लोग सुरक्षित है उसके अंदर जाकर। ते सब क्वेश्चन खड़ा हुआ है जहां का जिसका आंसर ना गवर्नमेंट ना एनटीए कोई भी नहीं दे रहा है। इसलिए चारों तरफ एक ही गूंज हो रहा है कि पोस्टपोन दी एग्जाम, पोस्टपोन दी एग्जाम, पोस्टपोन दी एग्जाम। बट व्हाई, दीज आर द रीजंस, एंड व्हाई नॉट बी पोस्टपोन्ड वो भी आएगा। क्यों गवर्नमेंट अड़ा हुआ है अपने बात पर कि हम लोग देखेंगे सोचेंगे लेकिन अभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब के ऊपर हम आएंगे। जब वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है अभी, लेकिन इसको लाइक से भी ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को ये जानने का अधिकार है कि क्यों गवर्नमेंट सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि उन लोगों के पास कोई प्रॉपर बैकअप प्लान नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम आएंगे कि अप्रोच टू द सेंटर, जैसे कि हर एक स्कूल में नीट का एग्जाम ऑफलाइन में इस साल हो रहा है, तो एक स्कूल के अंदर टीचर
जो गार्ड देगा उस दिन, जो इन्विजिलेटर होता है एक्चुअल में, जो बोल सकते हैं हम लोग प्रॉपरली अगर बोलेंगे इन्विजिलेटर, या एक स्कूल का जो आपका जो हेड मास्टर होता है, ये सब रेडी है एक एग्जाम कॉन्डक्ट कराने के लिए? 30 हो, 50 हो, 60 हो, 100 हो, इस बच्चे को लेकर, इस बच्चे की स्ट्रेंथ को लेकर रेडी है? क्वेश्चन है, कोई जानता नहीं है रेडी है कि नहीं है, बस बोल दिया गया है। बहुत सारे इन्विजिलेटर के एक्चुअल में इन्विजिलेट करने के लिए उस दिन सक्षम है? वो लोग खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा? वो लोग खुद के साथ साथ जिस भी रूम पर वो लोग गार्ड देने के लिए जाए वहां पर वो सोशल डिस्टेंसिंग मेथड वाला जो एप्लीकेशन बोला है करने के लिए एसओपी में, तो वो कर पाएगा सही से? पता नहीं, कुछ पता नहीं। इन लोगों का ये जो स्टेटमेंट तो दे दिया है एग्जाम होगा, लेकिन ये सब जो फंडामेंटल कीज है इसके ऊपर काम कौन करेगा? डेप्थ लेवल पर जाकर काम कौन करेगा? अगर काम हो रहा है तो उसको लेकर बोल कौन रहा है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से उसको लेकर एक प्रेस मीट करके स्टूडेंट का जो जो क्वेश्चंस है, गार्जियंस का जो जो क्वेश्चंस है प्रिकॉशंस को लेकर, वो सबको खुलकर बोल कौन रहा है? बोल तो कोई नहीं रहा है। एक जान पहचान वाला मेरा ही एक स्कूल का एक टीचर से मेरा बात हुआ था, वो लोग बोल रहे हैं हमारे पास कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई भी ऐसा नोटिस नहीं आया, कोई भी ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आया जो बच्चे लोग को एक मिला कि एसओपी ऐसा 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 करना चाहिए, उन लोगों को भी वही मिला। तो अलग सा क्या है, किसके ऊपर गवर्नमेंट अलग से काम कर रहा है, ये थोड़ा सोचना होगा। नेक्स्ट हो रहा है, ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा इसका लेंथ में, जो इनसाइड द एग्जाम रूम प्रोटोकॉल वो क्या होगा पता नहीं है, इसलिए सबके पास में देखिए क्वेश्चन मार्क जरूर है, एक कॉमन चीज है। एग्जिट प्रोटोकॉल क्या होगा पता नहीं है, भीड़ में जाकर एग्जिट होना कतई यहाँ पर उचित नहीं। नेक्स्ट बोल दिया गया है कि व्हाट इफ समवन इज ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव, एक बच्चे एग्जाम देना चाहता है लेकिन वो अभी अभी कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, पता है उसको अभी 21 डेज के लिए तो होम आइसोलेशन मिनिमम चाहिए, या अगर हॉस्पिटल में एडमिट होगा अगर कंडीशन सीरियस होगा, क्योंकि ऐसे तरीके से अगर जो जो बच्चे लोग अपियर करते हैं मिनिमम 18 टू 20 इयर्स या मैक्सिमम 25 इयर्स तक होता है, जहां पर कोरोना का इफेक्ट जो होता है वायरस को कम रहता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि उस बच्चे के ऊपर इसका इफेक्ट ज्यादा है, तो वो क्या एग्जाम नहीं दे पाएगा? वो क्या इस एग्जाम से एग्जिट हो जाएगा? वो एग्जिट पोल में चला गया बोल सकते थे हम लोग। नहीं, उसका क्या होगा? उसको भी तो एग्जाम लेना होगा, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन मैंडेटरी है, उसके लिए कैसे कैसे आप लोग जो बंदोबस्त कर रहे हैं वो तो जानना होगा ना। उसके लिए क्या क्या किया गया है कि कोरोना पेशेंट को मैं कैसे अलग से पहचानूं कि ये कोरोना पेशेंट है, एंड उसका क्या मतलब मैं जो बोलना चाहता हूँ आप लोग समझ ही पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक कोरोना पेशेंट अगर रहेगा जो कि ना कैंडिडेट भी है, तो उसके लिए बैकअप क्या है, उसके लिए वो कैसे एग्जाम को कंडक्ट करा पाए? तो ऐसे एक मॉडरेट करके हो सकता है ऑनलाइन में एक टोटल सिक्योर प्रोटोकॉल, मतलब ऐप के अंदर एग्जाम को कंडक्ट कराने का कुछ नया सोच या नया थिंकिंग ले आना चाहिए गवर्नमेंट को, इस एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट कराने के लिए। ऐसे ही नहीं कि ऑफलाइन में या जाकर एग्जाम देना होगा लाइव, एंड ये कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है अभी तक, एक खिलवाड़ हो रहा है बच्चे लोग के साथ, ये थोड़ा देखना होगा इस मुद्दे को सही से। व्हाट आर द प्रोटोकॉल, जो कि ना कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है लेकिन उसका हाई टेम्परेचर है, फीवर है, तो उसके लिए क्या है? उसको भी कोरोना के साथ ही बैठा देंगे कि कोरोना पेशेंट के साथ, तो सब गया, जो इन्विजिलेटर था वो भी गया। मानो कि चलो ऐसा ना हो, लेकिन सिचुएशन इज नाउ वेरी मच डेंजर एंड वेरी मच सेंसिटिव। स्टेट लेवल का कोविड प्रोटोकॉल्स कुछ भी नहीं है, जो बोला मैंने पहले सेकेंड पॉइंट में जो कम्युनिकेशन गया। व्हाट आर दी बैकअप प्लान्स ड्यूरिंग दिस एग्जाम, कुछ भी नहीं है। क्या होगा अगर कोई एग्जाम हो रहा था ऐसे तरीके से एक स्टूडेंट का बेहोशी की हालत में दिखा गया उस टाइम में, या फिर उसका टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया, जैसे कि 6-7 दिन के बाद कोरोना का इफेक्ट समझा जाता है बॉडी के अंदर, तो ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? बैकअप प्लान पता नहीं। तो इतना सारा क्वेश्चंस है जिसका आंसर गवर्नमेंट ना हमें दे रहा है ना एनटीए हमें दे रहा है, तो हम लोग किसके भरोसे जाए एग्जाम देने, वो भी थोड़ा सोचने का
जरूरत है अभी। नेक्स्ट जो बोला है कि व्हाई दिस एग्जाम नॉट टू बी पोस्टपोन। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ मुद्दा है जो गवर्नमेंट के हिसाब से मैंने एक सोचा हो कि उस हिसाब से मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ। एक गवर्नमेंट का हो सकता है ऐसा प्रेडिक्टेबल कि नो बैकअप प्लान्स, अगर एग्जाम पोस्टपोन इस साल के लिए हो गया तो नेक्स्ट साल में 2 नीट का मिनिमम एंड जेई मेंस का आपका एक बैच के लिए 2 होता है तो करीबन 3 एग्जाम कंडक्ट कराना होगा। सीट का जो ओएस्ट होगा उस टाइम में, मतलब इस साल में ना भर्ती होने पर, वो क्या करेगा, एक तो लॉस ऑफ एकेडमिक ईयर, एक एकेडमिक ईयर बच्चे के लिए लॉस होगा, लेकिन हेल्थ एकेडमिक ईयर से बढ़कर है। बांग्लादेश में जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसने बोला है कि एक साल बच्चे नहीं पढ़ेगा तो गधे नहीं बन जाएगा। अगर एक साल बच्चे पढ़ लिया, स्कूल खुल गया एंड स्कूल में जाकर पढ़ लिया तो आपका बच्चा स्कूल से ना लौट भी सकते हैं, मतलब मर भी जा सकते हैं। ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन हो गया है अभी। सिचुएशन इज वेरी वर्स नाउ। इकोनॉमिक सेक्शन इज मोड डाउन। अभी इकोनॉमिक सेक्शन वैसे ही भारत का वे भी लेंथ पर चल रहा है, ऐसा वो इकोनॉमिक सेक्शन पूरा ढस हो जाएगा। ठीक है। रिफंडिंग प्रोसेस ऑफ टिल नाउ, अगर एग्जाम कैंसिल कराना होता, अगर माइंडसेट ऐसा गवर्नमेंट का रहता, वो रिफंड करा देता, जितना पैसा आपसे फॉर्म भराने के लिए लिया है एक स्टेट का डिसीजन देकर रिफंड करा देता। वो अभी तक मोड ऑफ रखा है, मतलब वो लोग चाहता है कि दिसंबर के 31 तारीख तक हम देखें कि कभी भी अगर हो सके तो एग्जाम ले लेंगे। तो उन लोगों को लग रहा है सितंबर में ले लेते। अक्टूबर में ज्यादातर बहुत सारा रिचुअल्स है, बहुत सारा छुट्टियां उट्टियां रहता है, देन नवंबर आ जाएगा ऐसे देखते देखते, देन दिसंबर में क्रिसमस हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो अभी ले लेते हैं और डिले ना करें, ऐसा सोच रहा है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और कॉलेजेस विल बी कोलैप्स्ड। इन लोगों का पैसा पूरा है, मतलब पैसे से चलता है, जो मैनेजमेंट कोटा वगैरह सब कुछ होता है ये सब लेकर चलता वलता है। तो अगर एक साल का वो घाटा हो जाएगा, एक बैच अगर नहीं आएगा पूरा फर्स्ट ईयर का तो उसमें नुकसान तो है। if this time postpone then when it will be happen, why it would be happen, कब होगा पता नहीं, ना गवर्नमेंट को पता है ना हम लोगों को पता है ना एनटीओ को खुद को पता है जो जो एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है। गवर्नमेंट फॉलो द कॉन्टिन्यूअस चेन जो हर साल होता है। करीबन 3-4 महीने लॉस हुआ है तो ठीक है, लेकिन अभी भी सितंबर में लेंगे तो अक्टूबर तक रिजल्ट पब्लिश कर देंगे, नवंबर तक या मैक्सिमम दिसंबर की मिड तक एडमिशन कराकर बस सेट डाउन। हम लोग का सर से घटा चिंता। ठीक है। लेकिन ऐसा कराने से हेल्थ का इशू कौन दिखेगा, वो दिखने वाला तो दिख नहीं रहा है, वही तो सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट। continuous sense, so the whole processing is going normal during this pandemic time, but again there is no transparency। तो जो मैंने अभी बोला तो कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। why are you doing this government, क्वेश्चन तो यही बनता है अभी यहाँ से। तो ये लोग अपना मुनाफा या बच्चे का एक सही भविष्य एकेडमिक ईयर लॉस ना कराने के लिए ज्यादातर एमबीबीएस जो पीरियड टाइम होता है 5 साल का होता है एमबीबीएस, देन इंटर्न करना पड़ता है, देन बहुत सारे स्टूडेंट एमडी करता है, बहुत टाइम लग जाएगा अगर एक साल लॉस होगा। कोई कोई स्टूडेंट रहता है जो रिपीटर से वो वैसे ही एक साल लॉस करके आया है। बहुत सारा स्टूडेंट है जो क्या कर रहे हैं, अभी एग्जाम पोस्टपोन पोस्टपोन होते ये लोग जगह जगह पर नॉर्मल जनरल लाइन लेकर भर्ती हो जा रहा है। तो फिर क्या है, इसका जो मोटिवेशन था वो थोड़ा लैक हो जा रहा है, नीड से हट जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो ये तो क्या होगा, तो सीट का उसमें इंपैक्ट आएगा। तो इसलिए ये गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि इसका फर्दर और डिले हो। नेक्स्ट देखिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट को एंड देयर पेरेंट्स को अभी इस टाइम पर जब सब कंफ्यूज है। तो डोंट गेट पैनिक, बी सपोर्ट सिस्टम टू योर चाइल्ड। अपने बच्चे का एक सपोर्ट सिस्टम बनिए अच्छे से। उन लोगों को हिम्मत दीजिए कि देखो बेटा या बेटी, जब भी एग्जाम होगा होगा, एग्जाम जब लेने वाला ये लोग लेगा। अगर सिचुएशन सही नहीं रहा तो फिर ठीक है, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। सिचुएशन सही रहा तो फिर वेल एंड गुड, सब कुछ सही से हो जाएगा। एंड उन लोगों को हिम्मत मत हारने दीजिए, उन लोग को ऐसे मत फील कराइए कि तुम लोग ही इस साल क्यों मतलब नीट के लिए हुए हो, इतना पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, इतना जगह पर पढ़ा दिए, इतना जगह, इतना कोचिंग, इतना सेंटर में पढ़ा दिए, इतना मार्क्स ले आए, सब धरा का धरा ही रह जाएगा, पूरा पोस्टपोन हो जाएगा। तो
एंड गवर्नमेंट और एक चीज सोच रहे है, जो सीट वेस्ट वाला मैं बोला ना पिछले स्लाइड पर, वहां पर सोच रहे हैं कि एक साल में, देखिए पिछले साल में तो जब जो अभी 12 में स्टार्टिंग है, जो बच्चे लोग 12 में पढ़ रहा है, तो वो लोग नेक्स्ट साल नीट देगा 2021, तो 21 का बैच भी फर्स्ट ईयर, 20 का बैच भी फर्स्ट ईयर, तो कहाँ एकोमोडेट कराएंगे, गवर्नमेंट के पास वो बैकअप प्लान नहीं है, ठीक है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैकअप प्लान नहीं है। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर आता है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर आता है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बिल्डअप नहीं हो रहा है, जितना डिजिटल इंडिया हो जाए, जितना कैशलेस डिलीवरी हो जाए, उतना मॉडिफाई अभी तक इंडिया हुआ नहीं है कि ऐसा पैंडेमिक को संभाल सके सही से। देन हुआ है कि स्टूडेंट फोकस ऑन योर स्टडी। देखो एग्जाम जब होगा, ये सब मेरा राय है, ठीक है, इसमें मत बोलो कि मोदी जी ने मुझे ऐसा सिखा दिया, नो नो नो, ऐसा नहीं है, ये मेरा राय है। एंड स्टूडेंट फोकस ऑन योर स्टडी, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, क्योंकि अभी देखो पढ़ाई बहुत कर ली है, जैसे कि सुपर 30 में एक डायलॉग था, बहुत हो गया अब पढ़ाई, अब होगा लड़ाई, अब तुम लोगों का लड़ाई का बारी है। जैसे कि मोर एंड प्रैक्टिस जो है, इस प्रैक्टिस से अपने आप को परफेक्शनिस्ट बना दो। जैसे आमिर खान के नाम जानते ही हो बहुत सारे स्टूडेंट, तो आमिर खान एक सिनेमा जब भी करते हैं उसको परफेक्शनिस्ट बोला जाता है बॉलीवुड पे, क्योंकि वो 2 साल ज्यादा टाइम लेकर एक चीज पर फोकस करते हैं। तुम लोगों के पास अभी टाइम ज्यादा आ गया था, तो तुम्हें चीजें भी ज्यादा बढ़ाना नहीं था, एक चीज पर फोकस करना चाहिए था, तो तुम लोग ने वही किए हो, एंड उसी के ऊपर फोकस करते रहो और मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप को एफिशिएंटली बढ़ाओ, अपने आप को मोर एफिशिएंट बनाकर दिखाओ, ठीक है, कोई भी डाउट्स वगैरह रहेगा उसको क्लियर करो, जैसी भी हो सके क्लियर करो, ठीक है, तुम्हारा प्राइवेट एडुकेटर हो सके या जान पहचान वाला कोई हो सके, अगर मुझसे हेल्प चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स दिया है, मुझसे ही बात कर सकते हो, ठीक है, मैं भी हूँ तुम लोगों के साथ, अंत तक लड़ेंगे, देख लेंगे, ठीक है, जो भी होगा। एंड बी बिकम अ परफेक्शनिस्ट, जो मैंने बोला था बिकम अ परफेक्शनिस्ट, तो अभी समझ गए इसको क्यों बोला था। डोंट गेट हाइपर और डिमोरलाइज, एग्जाम कैंसिल हो चुका है अभी, अगर न्यूज आया तो ज्यादा हाइपर भी मत होना, क्योंकि नवंबर में फिर कोशिश करेगा कि एग्जाम लेने के लिए। एंड डोंट गेट डिमोरलाइज, अगर इस साल नहीं हुआ वो कुछ ना कुछ बंदोबस्त भी कर सकता है नेक्स्ट साल के लिए, तो थोड़ा वो सब फेथ थोड़ा रखना पड़ेगा। अभी देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला गेम चल रहा है, तो ये जो गेम है इसमें थोड़ा लॉस एंड गेन वाला ऐसा मार्जिन तो रहेगा, तो डिमोरलाइज मत होना। अगर हो सके तो बैकअप में कोई भी कॉलेजेस, खास करके रिपीटर्स बैच के लिए बोलना चाहता हूँ कि बैकअप में कोई भी कॉलेजेस में एडमिशन चाहे तो ले सकते हो, लेकर रख सकते हो, लेकिन वो इग्नोरेबल पॉइंट है, वो इसका डिस्कशन यहाँ पर सही से होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका मुद्दा कुछ और है, हेल्थ के बारे में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए हम लोग को, तो मैं ऐसा बैकअप बोल दिया इसको, ठीक है। एंड पीएम सेड दैट डिसीजन विल, जो चिट्ठी लिखा था ना सीएम लोगों ने, द डिसीजन विल कम आउट फाइनली, जो भी डिसीजन फाइनल में आएगा वो फेवर द नेशन, और नेशन को फेवर, नेशन की हित में जाएगा, तो एक थोड़ा पॉजिटिव साइन भी है। देखो थोड़ा और वेट करो, वेट मतलब सिर्फ टीवी के तरफ या सोशल मीडिया की तरफ दिख कर नहीं, अपने आप को प्रैक्टिस में रखो, जो भी न्यूज आएगा वो तुम तक कोई ना कोई तरीके से या माध्यम से चला जा ही जाएगा, क्योंकि तुम लोग ऐसे अभी पूरा बैठे हो आंख देखकर, ऐसे नहीं, मतलब आंख मतलब एकदम सेट कर, ऐसे नहीं। देन बोल रहा हूँ कि कीप मोटिवेटेड योरसेल्फ, ये बहुत जरूरी है, अपने आप को मेडिटेट करो, अपने आप को एंगेज कर दो बहुत सारे काम में, कुछ थोड़ा एक्टिविटीज दिखाओ अपने आप का, क्विज वुइज बहुत सारा होता है अभी चारों तरफ, उसमें पार्टिसिपेट करो, अपने माइंड को रिफ्रेश रखो, साथ ही साथ पढ़ाई को कॉन्टिन्यूअसली चलाते जाओ। कीप मेडिटेटिंग योरसेल्फ, अपने आप को मेडिटेट करते रहो, ठीक है, या योगा कर सकते हो साथ ही साथ, अगर कोई कोई चाहते हो तो। ये योगा सेशन नहीं है, हम लोग उसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। तो मेडिटेशन तो सभी कर सकते हैं, मेडिटेट करने से तुम्हारा जो हाइपर हो जाना, डिमोरलाइज हो जाना, ये थोड़ा कंट्रोल में रहेगा खुद का, वो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए होता है, वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। वीकेस्ट टॉपिक और सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्गर बना दो, यही टाइम है बच्चे लोग, अगर इस टाइम में अगर वीकेस्ट टॉपिक, जैसे कि फिजिक्स होता है ज्यादातर स्टूडेंट्स का, उसका जो टॉपिक्स है 11 का हो या 12 का हो, उसको अगर स्ट्रॉन्गर बना लिए इन द मीन टाइम, और जो भी टाइम ऐसे पीछे से डिले होता होता चल रहा था, जैसे मई से अगर पकड़ के चलो ऑफिशियली,
तो अगर उसको स्ट्रॉन्गर बना दिए तो तुम हीरो हो इस गेम का। If exam will be happen on the selected dates, then some are the days are remaining। यही वाला असली पॉइंट है। अगर ये लोग कुछ ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनटीए से कुछ अगर पॉजिटिव नहीं आया रिस्पॉन्स, वो लोग अगर बोले कि नहीं 13 सितंबर हो जाएगा एग्जाम, हम लोग देख लेंगे, वी आर द रिस्पॉन्सिबल, हम लोग ही जिम्मेदार होंगे एग्जाम कराने के लिए। नेशन डोंट वरी, ऐसा अगर बोल दिया मोदी जी या फिर एनटीए का डायरेक्टर या पोखरियाल जी, तब तो कुछ ही दिन बचा है बच्चे लोग, जेई मेंस के लिए 7 दिन, नीट के लिए करीबन करीबन 18 दिन, 18 डेज। तो फिर बच्चे लोग तैयार हो जाओ, कमर कस लो और बहुत सारा प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस से तुम्हारा परफेक्शन होना अनिवार्य है। जितना प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट वाइज बायोलॉजी में हो, फिजिक्स में हो एंड केमिस्ट्री में हो करोगे, तभी तुम एक टारगेट फिगर पर पहुंच पाओगे। कोई भी कास्ट मान के चलो, मैं कोई कास्ट में भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, हर एक स्टेट में जो क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का गवर्नमेंट कॉलेज लगाने का, उसमें कट ऑफ हाई जाता है। तो उसको अगर दिमाग में रखे हो तो अभी से चालू कर दो। मेरा वीडियो अंत होने के साथ ही साथ बैठ जाओ, कमर कस लो एंड फुल गियर अप में देकर तैयार हो जाओ। तो लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ बच्चे लोग कि देखो, बहुत सारा बोल दिया, थोड़ा लेंदी भी हो गया शायद, लेकिन जो जो बोला तुम लोगों के हित में ही बोला एंड जो जो है तुम लोगों के बेनिफिट के लिए बोला। ये वीडियो बनाने के ये नहीं मतलब था कि तुम लोगों का बेनिफिट ना हो सके। मेरा मेन मुद्दा यही था कि तुम लोगों को बहुत सारा वीडियो अभी आ रहा है, मैं सोच रहा था कि मैं कुछ वीडियो ना दूं, लेकिन लास्ट में सोचा नहीं एक दे ही देता हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे लोग का सही से सब कुछ जानना जरूरी है। लेकिन सही से सब जगह पर यूट्यूबर ना नहीं बोल रहा है, कुछ कुछ बोलकर छोड़ दे रहा है। लेकिन अभी मैं रियलिस्टिक फैक्ट बोल रहा हूँ, जो अभी तक सिचुएशन है कि एग्जाम पेंडिंग नहीं हो रहा है, एग्जाम जो सिलेक्टेड डेज है जो लास्ट पॉइंट में था उसी डेट में हो रहा है, तो टाइम कम है, तो कमर कस लो एंड प्रैक्टिस 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 करते जाओ। सो कीप मोटिवेटिंग एंड कीप एंगेजिंग योरसेल्फ, अपने आप को मोटिवेट करते रहो, एंगेज करते रहो एंड साथ ही साथ माइंड को रिफ्रेश रखो, मेडिटेशन करो। बेस्ट विशेस टू माय स्टूडेंट्स फ्रॉम माय हार्ट, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। जब भी एग्जाम होगा, जब भी एग्जाम होगा इन फ्यूचर में, फाड़ देना एग्जाम को, ठीक है? अच्छे से एग्जाम देना। टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। चलो मैं वीडियो एंड करता हूँ। बाय बाय स्टूडेंट।